हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा। तो जैसा आप जान रहे हैं, साइंस के लगातार टॉपिक चल रहे हैं और अभी तक के टॉपिकों में हमने आपको 2 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट करवा दिए हैं। एक हृदय एवं परिसंचय तंत्र और दूसरा रक्त, जिसमें चर्चा की थी रक्त कणिकाओं की और उनसे संबंधित रोगों की। तो आज हमको चर्चा करना है रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप। तो देखिए, ब्लड ग्रुप तो अपने आप में जिज्ञासा भरा टॉपिक है। सब कोई चाहता है कि ब्लड ग्रुप पता हो, क्योंकि जब कभी किसी को रक्त देना होता है, किसी से रक्त लेना होता है, तो उस समय समस्या आती है कि अगर रक्त समूह पता नहीं होता तो हम क्या करें। इसलिए कम से कम अपना रक्त समूह और अपने परिवार का रक्त समूह सब लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम उसी चीज़ को ही देखना है, कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है। RH फैक्टर भी देखेंगे और RH फैक्टर में देखेंगे कि किसका RH फैक्टर कैसा है और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें रक्तदान संभव नहीं हो पाता है। तो वो कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन को जानने के लिए आप हमारे टॉपिक के साथ लगातार बने रहिए और उस कंडीशन को जानिए। और अगर इस प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन आती है तो उसके बचने का उपाय भी है। क्या उपाय है वो भी आगे हम बताएंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रक्त समूह क्या है पहले, उसके बाद पढ़ेंगे RH फैक्टर क्या है और उसके बाद पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है। और इससे जुड़े हुए कुछ सवालों की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल ही पूछे जाते हैं कि अगर माता पिता का रक्त समूह A, B इत्यादि है तो बच्चों का क्या होगा। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व भी आपको करवाएंगे। ठीक, चलिए हेडिंग लिखिए, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रकार के एंटीजन, एक का नाम है एंटीजन A और एक का नाम है एंटीजन B। तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रकार के एंटीजन, एंटीजन A एवं एंटीजन B के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूहों का वर्णन किया, जिसमें से एक का नाम रक्त समूह A, दूसरे का नाम रक्त समूह B, तीसरे का नाम रक्त समूह AB और चौथे का नाम रक्त समूह O। यानी यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने एक रक्त समूह A दिया, दूसरा रक्त समूह इन्होंने B दिया, तीसरा रक्त समूह इन्होंने AB दिया और चौथा रक्त समूह इन्होंने O दिया। क्या है रक्त समूह? और रक्त समूह किस आधार पे दिए इन्होंने? एंटीजन के आधार पर। तो इन्होंने बताया कि एंटीजन का प्रतीक चिन्ह AG है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जिसके रक्त में एंटीजन A है उसका रक्त समूह A होगा, जिसके रक्त में एंटीजन B है उसका रक्त समूह B होगा, जिसके रक्त में दोनों प्रकार के एंटीजन हैं उसका रक्त समूह AB होगा और जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है उसका रक्त समूह O होगा। यानी इन्होंने बताया कि जिसके रक्त में एंटीजन A है उसका रक्त समूह A है, जिसके रक्त में एंटीजन B है उसका रक्त समूह B है, जिसके रक्त में दोनों प्रकार के एंटीजन हैं उसके रक्त समूह AB है और जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है उसका रक्त समूह क्या है? O है। अब जब एंटीजन हैं तो निश्चित रूप से क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी भी पाई जाएगी, यानी प्रतिपिंड भी पाया जाएगा। और प्रतिपिंड जो होता है सदैव अपोजिट होता है। A में A का नहीं पाया जाएगा, B में B नहीं पाया जाएगा, उल्टा पाया जाएगा। यानी A एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी। B एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? A होगा। दोनों प्रकार के एंटीजन हैं तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगी? दोनों होगी। विपरीत क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर एक समान हो जाएगी तो वह एंटीजन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। और जब नष्ट कर देगी तो ऐसी कंडीशन में एग्लूटिनेशन की क्रिया होगी और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रकार के एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूहों का वर्णन किया। एक का नाम है रक्त समूह A, दूसरे का B, तीसरे का AB और चौथे का O। जिसका रक्त समूह A है उसमें एंटीजन A, एंटीबॉडी B, जिसका रक्त समूह B है उसमें एंटीजन B, एंटीबॉडी A
जिसका रक्त समूह ए बी है उसमें एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी एक भी नहीं है, और जिसका रक्त समूह ओ है उसमें एंटीजन एक भी नहीं, एंटीबॉडी क्या होती हैं, दोनों विराजमान होती हैं। क्लियर इतना? अब देखिए, जब रक्त लेते हैं और रक्त देते हैं, जब रक्त लेते हैं तो रक्त देते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी को ही ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दाता और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राही। दाता का मतलब है डोनर, ग्राही का मतलब है रिसीवर। दाता का मतलब क्या है, डोनर यानी रक्त देने वाला, ग्राही का मतलब है रिसीवर यानी रक्त लेने वाला। अब यहाँ पे दाता अगर एंटीजन देता है, ग्राही यदि रक्त लेता है, तो दोनों के एंटीजन का मैच होना परम आवश्यक है, तभी रक्तादान क्या होगा, 100% सफल होगा। यानी दाता के एंटीजन ग्राही के एंटीजन दोनों का मैच होना आवश्यक है, तभी जाकर के रक्तादान सफल होगा। परंतु यदि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी मैच करता है तो रक्तादान जो होगा असफल होगा। परंतु यदि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी मैच करता है तो रक्तादान क्या होगा, असफल होगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे सीधा। चलिए, यहाँ पे रक्त समूह ए व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, ए से रक्त ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ए से लेगा तो एंटीजन दोनों के मैच कर रहे हैं, जब मैच कर रहे हैं तो रक्तदान क्या होगा, सफल होगा। क्या बी से रक्त ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि बी एंटीजन आएगा तो बी एंटीबॉडी का सैंपल है, बी एंटीजन आएगा तो बी एंटीबॉडी का सैंपल है, रक्तदान क्या हो जाएगा, असफल। ए बी से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि ए बी जब आएगा तो बी के प्रतिरोध में क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी। ओ से ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं है। तो रक्त समूह ए वाला व्यक्ति ए से ले सकता है और ओ से रक्त ले सकता है। बी वाला व्यक्ति किससे ले सकता है, तो बी वाला व्यक्ति बी से ले सकता है। क्या ए से ले पाएगा, नहीं, क्योंकि ए एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी ए का निर्माण होगा। ठीक है, बी ए बी से ले पाएगा, नहीं, क्योंकि ए बी आएगा तो यहाँ पे ए के प्रतिरोध में एंटीबॉडी ये बनेगा। ओ से ले सकता है, यानी बी वाला व्यक्ति बी और ओ से रक्त ले सकता है। ए वाला ए ओ से, बी वाला बी और ओ से। चलिए, ए बी वाला व्यक्ति ए बी से ले सकता है, ठीक, ए से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ए एंटीजन जैसे जैसे आएगा तो ए एंटीजन का सैंपल अवेलेबल है, यानी रक्तदान सफल होगा। ठीक, बी से ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा, क्योंकि बी एंटीजन जैसे जैसे आएगा तो बी एंटीजन का सैंपल भी है, यानी ये भी रक्तदान सफल होगा। और ओ से ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा, ठीक, क्योंकि ओ में तो एंटीजन है ही नहीं, यानी ए बी वाला व्यक्ति सबसे रक्त ले रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सर्वग्राही। ठीक, अब ओ वाला व्यक्ति जो होता है ओ से रक्त ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्या ए से रक्त ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि ए एंटीबॉडी है, एंटीजन जैसे जैसे आएगा एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्या बी से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि बी एंटीबॉडी है। ए बी से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी है। तो ऐसी स्थिति में ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। लेकिन देखिए, सबको रक्त दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता। तो ए बी वाला व्यक्ति जो होता है इसे सर्वग्राही कहते हैं, और ओ वाला व्यक्ति सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक टेबल हम बना देते हैं कि कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, ताकि आपकी सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लिखते जाइए, हम लिख देते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पहला तो यही कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर। ठीक है, किस आधार पर की थी, किस आधार पर की थी, तो एंटीजन के आधार पर। ठीक,
अब इसके नीचे आप एक टेबल बना लीजिए। चलिए, एक तरफ लिखिए रक्त समूह, बीच में लिखिए एंटीजन और एक तरफ लिखिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक। अब रक्त समूह ए में एंटीजन कौन सा है? ए। एंटीबॉडी कौन सी है? बी। रक्त समूह बी में एंटीजन कौन सा है? बी। एंटीबॉडी कौन सी है? ए। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी एक भी नहीं है। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति में एंटीजन एक भी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। ठीक। अब जब रक्तदान करते हैं तो एंटीजन एंटीजन का मैच होना आवश्यक है। रक्तदान करते हैं तो एंटीजन एंटीजन का मैच होना आवश्यक है। ठीक है, दाता व्यक्ति का एंटीजन और ग्राही व्यक्ति का एंटीजन मैच होगा तो रक्तदान क्या होगा? सफल होगा। ठीक। लेकिन दाता व्यक्ति का एंटीजन और ग्राही व्यक्ति का एंटीबॉडी मैच करेगा तो रक्तदान क्या होगा? असफल। इसको भी लिख लीजिए कि यदि दाता व्यक्ति का एंटीजन और ग्राही व्यक्ति का एंटीबॉडी मैच करता है तो रक्तदान असफल होता है, लेकिन यदि दोनों के एंटीजन मैच करते हैं तो रक्तदान सफल होता है। ठीक। अब इसके नीचे पुनः एक टेबल बना लीजिए। रक्त समूह रक्त ले सकता है, रक्त दे सकता है। रक्त समूह रक्त ले सकता है और रक्त दे सकता है। तो देखिए, ए रक्त समूह वाला किससे रक्त ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से। किसको रक्त दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को। ठीक। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? बी से और ओ से। किसको रक्त दे सकता है? बी को और ए बी को। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? ए से, बी से, ए बी से, ओ से। किसको रक्त दे सकता है? ए बी को। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? ओ से। किसको दे सकता है? ए को, बी को, ए बी को, ओ को। ठीक है, ए टेबल जो है अब बना लीजिए, मिला लीजिए एक बार। रक्त समूह रक्त ले सकता है, रक्त दे सकता है। रक्त ले सकता है, ए वाला किससे ले सकता है? ए से और ओ से ले सकता है। किसको दे सकता है? ए को और ए बी को। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? बी से और ओ से। किसको दे सकता है? बी को और ए बी को। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? ए बी और ओ से। किसको दे सकता है? ए बी को। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? ओ से। किसको दे सकता है? ए बी और ओ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति सबसे रक्त ले रहा है। जब इस सबसे रक्त ले रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही। ठीक। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सबको रक्त दे रहा है।
रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सबको रक्त दे रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? सर्वदाता। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सबसे रक्त ले सकता है इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं कौन किससे संतान जो उत्पन्न होगी उसमें रक्त समूह कैसा आएगा। तो देखिए रक्त जो होता है जीन पर निर्भर करता है जिसका नाम होता है आइसोग्लूटिन जीन। रक्त जो है जीन पर निर्भर करता है जिसका नाम है आइसोग्लूटिन जीन, और रक्त की वंशगति होती है मेंडल के नियम के अनुसार। तो मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, किसान परिवार से थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इनकी जिज्ञासा यही रहते थे कि अगर लाल रंग का फूल है तो नेक्स्ट जनरेशन में लाल रंग ही क्यों आ रहा है, और बैगनी रंग का फूल है तो नेक्स्ट जनरेशन में बैगनी रंग ही क्यों आ रहा है। तो इन्होंने मटर के पौधे पर कई प्रयोग किए थे, तब जाकर के इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से एक का नाम है प्रभाविकता का नियम, दूसरे का नाम है स्वतंत्र अपभूहन का नियम, और तीसरे का नाम है पृथक्करण का नियम। प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपभूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब हम मेंडल को पढ़ेंगे तो आगे इसकी डिटेल से चर्चा आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि रक्त समूह की वंशगति जो होती है वो मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है, जो कि प्रभाविकता के नियम के रूप में दिखाई देती है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है यदि माता का रक्त समूह ए एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता का रक्त समूह ए, ठीक, और पिता का रक्त समूह क्या कह रहा है, ए बी, तो संतान का रक्त समूह ज्ञात करना है। तो देखिए मेंडल के अनुसार ही क्रॉस होगा। ए है मेल और ए है फीमेल। मेल यानी नर यानी एम, फीमेल यानी मादा यानी एफ। मेल का रक्त समूह क्या रखा गया है, ए बी रखा गया है, और फीमेल का रक्त समूह क्या रखा गया है, ए रखा गया है। तो इसके साथ जो है ओ आ जाता है यानी अप्रभावी जीन आ जाता है। अब ए का क्रॉस होगा ए से तो क्या आया, ए आया। ए का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आया, ए ओ आया। बी का क्रॉस हुआ ए से तो क्या आ गया, ए बी आ गया। और बी का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आ गया, बी ओ आ गया। यानी इसका रक्त समूह क्या है, ए है। इसका रक्त समूह क्या है, ए है। इसका रक्त समूह क्या है, ए बी है। और इसका रक्त समूह क्या है, बी है। यानी ऐसा दंपति जोड़ा जिसमें से एक का रक्त समूह ए बी और दूसरे का रक्त समूह ए हो तो संतानों का रक्त समूह क्या क्या हो सकता है। ए ग्रुप वाली भी संतान हो सकती है, बी ग्रुप वाली भी संतान हो सकती है, ए बी ग्रुप वाली संतान भी हो सकती है, परंतु ओ ग्रुप वाली संतान नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बना देगा कि संतान का रक्त समूह क्या नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका ओ। और क्या क्या होगा, तो ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। क्लियर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है, ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है, ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है जिसका रक्त समूह
रक्त समूह, बच्चों के रक्त समूह से, बच्चों के रक्त समूह से मैच नहीं करता, मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है जिसका रक्त समूह बच्चों के रक्त समूह से मैच नहीं करता। तो क्या ऐसा संभव है कि बच्चों के रक्त समूह से मैच ना करे कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। मान लें मेल है और मेल का रक्त समूह अगर हम ए बी रखें और फीमेल है और फीमेल का रक्त समूह अगर हम ओ रख दें, ठीक, मेल का रक्त समूह ए बी और फीमेल का रक्त समूह ओ, उल्टा भी कर सकते हैं, मेल का रक्त समूह ओ, फीमेल का रक्त समूह ए बी। अब इसको क्रॉस करते हैं, ए का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आया, ए ओ आया, ए का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आया, ए ओ आया, बी का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आया, बी ओ आया, बी का क्रॉस हुआ ओ से तो क्या आया, बी ओ आया। तो देखिए यहाँ रक्त समूह क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पे रक्त समूह क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो देखिए बच्चों का रक्त समूह या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, और दंपति का रक्त समूह क्या है, ए बी है और एक का ओ। तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यानी ये भी संभव है कि माता पिता का अगर रक्त समूह ए बी और ओ हो तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा, ए और बी होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है जिससे एक ही रक्त समूह की संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा कौन सा दंपति जोड़ा है जिससे एक ही रक्त समूह की संतानें उत्पन्न होती हैं? तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेल है, फीमेल है। अगर मेल का रक्त समूह ओ रख दें और फीमेल का रक्त समूह ओ रख दें तो देखिए जब क्रॉस करेंगे तो क्या आया, यहाँ पे ओ ओ आया, यहाँ क्रॉस किया तो क्या आया, ओ ओ आया, यहाँ क्रॉस किया तो क्या आया, ओ ओ आया, यहाँ क्रॉस किया तो क्या आया, ओ ओ आया। तो सबका रक्त समूह क्या निकल रहा है, ओ। यानी बिल्कुल संभव है। तो एक ओ रक्त समूह की संतानें जो होती हैं उनके दंपति यानी माता पिता का रक्त समूह भी क्या होता है, ओ। लेकिन चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं, मेल है, फीमेल है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर दोनों का ए रखें तो क्या होगा। तो चलिए इसका ए रक्त समूह है और इसका भी ए रक्त समूह है, दोनों का हमने ए रखा है। अब क्रॉस करते हैं, ए का क्रॉस हुआ तो क्या आया, ए आया, ए का क्रॉस किया ओ से तो क्या आया, ए ओ आया, ए का क्रॉस हुआ तो क्या आया, ए ओ आया, और ओ का क्रॉस हुआ तो क्या आया, ओ आया। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो रक्त समूह ओ वाली संतान भी उत्पन्न हो रही है और रक्त समूह ए वाली संतान भी उत्पन्न हो रही है। तो क्या ये सही आंसर होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से जब बी को रख के देख लेते हैं, मेल है, फीमेल है, तो मेल का रक्त समूह हमने बी रख लिया, फीमेल का भी रक्त समूह हमने बी रख लिया, क्रॉस किया, बी का क्रॉस हुआ बी से तो बी आया, बी का क्रॉस हुआ ओ से तो बी ओ आया, ओ का क्रॉस हुआ बी से तो बी ओ आया, और ओ का क्रॉस हुआ ओ से तो ओ आया। तो देखिए यहाँ पे रक्त समूह बी वाली संतान है और यहाँ पे ओ, तो बी में भी ऐसा संभव नहीं है। एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ए बी को रख के देख लेते हैं, मेल का रक्त समूह ए बी रखते हैं और फीमेल का भी रक्त समूह ए बी रखते हैं। अब इसको क्रॉस कीजिए, ए का क्रॉस हुआ ए से तो ए आया, ठीक है, ए का क्रॉस हुआ बी से तो ए बी आया, ठीक, बी का क्रॉस हुआ ए से तो ए बी आया, ठीक, और बी का क्रॉस हुआ बी से तो बी आया। तो देखिए यहाँ रक्त समूह क्या है, ए है, यहाँ पे रक्त समूह क्या है, ए बी है, यहाँ पे रक्त समूह क्या है, ए बी है, और यहाँ पे बी। तो देखिए एक से अधिक निकल रहे हैं, यानी आंसर क्या होगा आपका, ओ।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि माता पिता का रक्त समूह पता है तो संतानों का रक्त समूह ज्ञात किया है। लेकिन अब क्वेश्चन जो है थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि बच्चे का रक्त समूह पता है, माता पिता का में एक का रक्त समूह पता है तो दूसरे का ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि बच्चे का रक्त समूह ए एवं बच्चे का रक्त समूह ए एवं दंपति में से एक का रक्त समूह ओ हो तो दूसरे का रक्त समूह क्या नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बच्चे का रक्त समूह दिया रहता है और दंपति यानी मेल फीमेल में से एक का रक्त समूह दिया रहता है तो दूसरे का रक्त समूह ज्ञात करना पड़ता है या फिर पता लगाना पड़ता है कि दूसरे का रक्त समूह क्या नहीं होगा। तो देखिए, इसमें यदि बच्चे का रक्त समूह ए दिया है, दंपति यानी दो में से एक का रक्त समूह ओ दिया है तो दूसरे का रक्त समूह क्या नहीं होगा, ये ज्ञात करना है। तो जब हमें पता होगा क्या क्या होगा तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे क्या नहीं होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान काम है इसको निकालना। बच्चे का रक्त समूह यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, बच्चे का रक्त समूह हमने लिख लिया ए, चाइल्ड का ए। अब एक एक करके समस्त रक्त समूह को रखिएगा, जिसका रक्त समूह ए आता जाए समझ लीजिए वो उसका पेरेंट्स है और जिसमें नहीं आएगा वो उसका पेरेंट्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल फीमेल में ए को ही रखते हैं। ठीक है, दूसरे का तो हमें ज्ञात ही है, क्रॉस कीजिए। ए का क्रॉस हुआ ए ओ, ए का क्रॉस हुआ ए ओ का क्रॉस हुआ ओ और ओ का क्रॉस हुआ ओ। तो देखिए, यहाँ पे ए रक्त समूह वाली संतान है और यहाँ पे ओ, यानी यहाँ पे जो ए रखा है तो दूसरे दंपति का रक्त समूह ए हो सकता है। चलिए, बी को रख के देख लेते हैं। मेल है फीमेल है, बी का रक्त समूह और इसका रक्त समूह क्या है ओ। ठीक, क्रॉस किया, यहाँ पे क्या आया बी ओ आया, यहाँ पे क्या आया बी ओ आया, यहाँ पे क्या आया ओ आया और यहाँ पे क्या आया ओ। यहाँ पे रक्त समूह क्या निकल रहा है बी और यहाँ पे ओ। तो देखिए, यहाँ पे बी और ओ निकल रहा है यानी ए किसी का नहीं आ रहा है, यानी दूसरे दंपति का रक्त समूह क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, पहला तो निकल आया कि बी नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए और आगे क्रॉस करते हैं। अभी मेल है फीमेल है, मेल का रक्त समूह रखते हैं ए बी अब और फीमेल का ओ ही रहेगा। ए का क्रॉस किया ए ओ, ए का क्रॉस किया ए ओ, बी का क्रॉस किया बी ओ और बी का क्रॉस किया बी ओ। तो देखिए, यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे ए, यानी ए रक्त समूह आ रहा है, यानी दूसरे का रक्त समूह जो है ए भी हो सकता है। ठीक, एक और बचा है, ओ को और देख लेते हैं। मेल है फीमेल है, तो मेल का रक्त समूह अब ओ रखते हैं और फीमेल का भी ओ रखते हैं। क्रॉस किया ओ, इसका भी क्रॉस किया ओ, इसका भी क्रॉस किया ओ और इसका भी क्रॉस किया ओ, यानी चारों का रक्त समूह क्या आ रहा है ओ, यानी दूसरे का रक्त समूह ओ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे का रक्त समूह पता है, एक दंपति का रक्त समूह पता है तो दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे का ए हो सकता है, ए भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या नहीं हो सकता है, तो बी नहीं हो सकता है और ओ नहीं हो सकता है, बी और ओ नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो हैं पूछे जाते हैं। ए हुआ आपका रक्त समूह, नॉर्मल रक्त समूह।
अब आते हैं RH फैक्टर पर कि RH फैक्टर होता क्या है। ठीक, तो हेडिंग लिख लीजिए RH फैक्टर। चलिए, इसी में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी RH फैक्टर। तो देखिए RH फैक्टर की चर्चा करते हैं। तो कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि रक्त समूह ए वाला व्यक्ति किससे ले सकता है, ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और जब ए और ओ से लेगा तो रक्तादान कभी असफल नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रारंभ में माना जाता था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि रक्त समूह ए वाला व्यक्ति ए से ही रक्त ले रहा है, फिर भी कुछ व्यक्ति मृत हो जा रहे हैं, यानी रक्त समूह ए वाला व्यक्ति अगर ए से रक्त ले रहा है तो 100% व्यक्तियों की जान बचनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अधिकांश व्यक्तियों की जान तो बच जाते थे, फिर भी कुछ व्यक्ति मृत हो जाते थे। इसलिए इन्होंने रिसर्च को अपना आगे बढ़ाया और 1936 में इन्होंने रिसर्च प्रारंभ की थी। और इनके साथ एक वैज्ञानिक और जुड़ गए थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर बीनर। यानी RH फैक्टर के संदर्भ में कार्ल एंड स्टीनर का भी योगदान है, अलेक्जेंडर बीनर का भी योगदान है। दोनों ने मिलकर के रिसर्च को किया और रिसर्च अंततः 1940 में सफल हो गई। अब आप सोचें कि एक ही बार में सफलता मिल गई, तो ऐसा नहीं था। इन्होंने कई प्रयोग किए थे, तब जाकर के 1940 तक अपने रिजल्ट पे पहुँचे थे कि आखिर इसका रीज़न क्या है जिसके कारण से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है। और वही रीजन यहाँ पे हमें जो है देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो RH फैक्टर के संदर्भ में तो कार्ल एंड स्टीनर एवं उनके सहयोगी अलेक्जेंडर बीनर ने 1940 में दक्षिण अफ्रीका के रीसस प्रजाति के बंदर में एक नए एंटीजन की खोज की थी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, RH फैक्टर। तो कार्ल एंड स्टीनर एवं उनके सहयोगी अलेक्जेंडर बीनर ने सन 1940 में दक्षिण अफ्रीका के रीसस प्रजाति के बंदर में एक नए एंटीजन की खोज की थी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, RH एंटीजन रखा। अब जिसके रक्त में RH एंटीजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिसके रक्त में नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहा जाएगा। यानी जिसके रक्त में अब RH एंटीजन है उसे RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसे RH नेगेटिव के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से अब रक्त समूह 4 से कितने हो गए, 8 हो गए। यानी A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो अब रक्त समूह 4 से कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। जब 8 रक्त समूह हो गए हैं तो सर्वदाता के नाम से कौन जाना जाता था, O, लेकिन अब इन दो में से तो एक को ही जाना जाएगा। सर्वग्राही के नाम से किसे जाना जाता था, AB को, तो अब इन दोनों में से एक को ही तो जाना जाएगा। तो किसको जाना जाएगा, इसकी आगे चर्चा भी जो है आएगी। तो अब रक्त समूह 4 से कितने हो गए, 8। RH फैक्टर के संदर्भ में अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो दाता है, ग्राही है और स्थिति है। दाता यानी रक्त को देने वाला, ग्राही यानी रक्त को लेने वाला, स्थिति यानी बचेगा या फिर मरेगा। तो RH पॉजिटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव को रक्तदान करता है तो सेफ कंडीशन होगी। RH पॉजिटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव को रक्तदान करता है तो सेफ कंडीशन होगी, कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। RH नेगेटिव व्यक्ति RH नेगेटिव को रक्तदान करता है तो भी क्या होगा, सेफ कंडीशन होगी।
RH निगेटिव को देगा तो भी सेफ कंडीशन होगी। RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव को रक्तदान करता है तो भी क्या होगा, सेफ कंडीशन होगी। यानी नेगेटिव अगर पॉजिटिव को देगा तो कोई खतरा नहीं है, परंतु RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव को रक्तदान करता है तो पहली बार में तो यह सेफ होगा, लेकिन दूसरी बार में अनसेफ होगा। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ पे देख लें। तो देखिए, दाता है, ग्राही है और स्थिति है। ठीक, दाता अगर ए पॉजिटिव को रक्त दे रहा है तो क्या होगा, सेफ कंडीशन होगी। ठीक, ए नेगेटिव को रक्त दे रहा है तो भी क्या होगा, सेफ कंडीशन होगी। ए पॉजिटिव को रक्त दे रहा है तो भी क्या होगा, सेफ कंडीशन होगी। लेकिन ए नेगेटिव को रक्त देगा तो कैसी कंडीशन होगी, अनसेफ। यानी पहली बार तो रक्तदान सेफ होगा, लेकिन दूसरी बार रक्तदान अनसेफ होगा। तो क्यों ऐसा हो गया, इसको भी देखें। तो यहाँ पे देखें, दाता है, ग्राही है, स्थिति है। दाता RH पॉजिटिव को दे रहा है तब तो सेफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव को दे रहा है तो भी सेफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव को दे रहा है तो भी सेफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर रहा है जिसके रक्त में कोई एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रक्त दे रहा है जिसके रक्त में एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, तो क्या इसके रक्त का प्रभाव इसके शरीर पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन चौथी स्थिति क्या कह रही है? चौथी स्थिति कह रही कि ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर रहा है जिसके रक्त में एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, और ऐसे व्यक्ति को रक्त दे रहा है जिसके रक्त में कोई एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन नहीं है तो यह एंटीजन जब इसमें जाएगा तो इसके प्रतिरोध में किसका निर्माण होगा? तुरंत एंटीबॉडी का। तो पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ाया था WBC का, उसको आप गौर से देखिए फिर से। लिम्फोसाइट सेल्स, जिसमें बी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी का निर्माण करती है और टी लिम्फोसाइट एंटीजन को पहचानने का कार्य करती है। वो बताए थे कि शरीर में एक निश्चित एंटीजन के लिए एक निश्चित एंटीबॉडी का ही निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक निश्चित ताला एक निश्चित चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से एक निश्चित एंटीजन एक निश्चित एंटीबॉडी से ही मृत होता है। वही चीज़ यहाँ लागू हो रही है। यानी ऐसा व्यक्ति रक्त दे रहा है जिसके रक्त में एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को रक्त दे रहा है जिसके रक्त में वह एंटीजन नहीं है। तो ये एंटीजन जब इसके रक्त में जाएगा तो ये विदेशक पदार्थ हो जाएगा और तुरंत इसके प्रतिरोध में किसका निर्माण होगा? एंटीबॉडी। तो पहली बार जब रक्तदान होता है तो एंटीजन जाने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके फलस्वरूप एंटीबॉडी निर्माण की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए रक्तदान जो हो जाता है सफल हो जाता है। अब दूसरी बार पुनः इसको रक्त की आवश्यकता पड़े, यानी RH नेगेटिव को, और जब ये नेगेटिव रक्त पुनः नेगेटिव से नहीं ले पाएगा और पॉजिटिव चढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में अब जैसे जैसे एंटीजन जाएगा वैसे वैसे एंटीबॉडी का निर्माण होगा, एग्लूटिनेशन की क्रिया होगी, अंततः रक्त का थक्का जमेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अगर रक्त है किसी का और हमारा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाले पॉजिटिव से नहीं ले पाएंगे किसी भी हालत में। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यानी ए पॉजिटिव को देगा तब तो सेफ है, नेगेटिव को देगा तो भी सेफ है, नेगेटिव पॉजिटिव को देगा तो भी सेफ है, लेकिन ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव को देगा तो क्या है? अनसेफ है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एंटीजन है। ये एंटीजन जैसे ही जाएगा इसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, यह एंटीबॉडी इसको क्या करेगी? नष्ट करने का कार्य करेगी। अब देखते हैं RH फैक्टर के आधार पे कौन किससे रक्त ले सकता है और कौन किसको रक्त दे सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पे जो है हम आगे देखेंगे। तो RH फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर एवं उनके सहयोगी अलेक्जेंडर बिनर ने सन 1940 में दक्षिण अफ्रीका के मैकाका रीसस प्रजाति के बंदर में। क्लियर? चलिए अब एक टेबल बनाना है पुनः, जैसे हमने पहले बनाई थी उसी प्रकार से ही बनेगी टेबल यहाँ पे, लेकिन बस अंतर इतना रहेगा, यहाँ पे रक्त समूह 4 से 8 हो जाएंगे। तो हेडिंग लिखिए RH फैक्टर से संबंधित सारणी। इसमें लिखिए पहले रक्त समूह, पहला कॉलम होगा रक्त समूह, ठीक। दूसरा कॉलम होगा रक्त ले सकता है,
तीसरा कॉलम होगा रक्त दे सकता है। ठीक, इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिए। अब यहाँ पे 8 रक्त समूह की चर्चा होगी कि कौन किससे रक्त लेगा और कौन किसको रक्त देगा। सबसे पहले लिखते हैं ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है, यानी चारों से ले सकता है। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक, साथ साथ में लिखते चलिएगा। चलिए, ए निगेटिव वाला व्यक्ति, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ए निगेटिव वाला व्यक्ति ए निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। ठीक, अब आएगा बी पॉजिटिव व्यक्ति। बी पॉजिटिव से ले सकता है, ओ बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक, अब देखते हैं बी निगेटिव वाला व्यक्ति। बी निगेटिव वाला व्यक्ति किसको रक्त ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है। चलिए, अब इसके बाद जो है यहाँ पे इतना लिख लीजिए, फिर मिटा के दूसरा लिखते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा होगा तो दिखेगा नहीं। मिला लीजिए एक बार। ए पॉजिटिव किस किस से ले रहा है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से ले रहा है। किसको दे रहा है, ए पॉजिटिव को दे रहा है और ए बी पॉजिटिव को दे रहा है। ए निगेटिव किससे ले रहा है, ए निगेटिव से ओ निगेटिव से ले रहा है। किसको दे रहा है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए निगेटिव को दे रहा है। बी पॉजिटिव किससे ले रहा है, बी पॉजिटिव बी निगेटिव से ले रहा है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से ले रहा है। किसको दे रहा है, बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव को। बी निगेटिव किससे ले रहा है, बी निगेटिव ओ निगेटिव से। किसको दे रहा है, बी पॉजिटिव को बी निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को ए बी निगेटिव को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 4 और बचे, उनको और देख लेते हैं। तो आपको उसी टेबल को आगे ही बढ़ाना है। हमारे तो बोर्ड में जगह कम है, इसकी वजह से हम मिटाए हैं इसको। चलिए, ए बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, बी पॉजिटिव से, बी निगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। यानी सबसे रक्त ले सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सर्वग्राही। ठीक, किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को। चलिए, ए बी निगेटिव किससे रक्त ले सकता है, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। किसको रक्त दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को। तो देखिए यहाँ पे आपने अभी तक देखा कि ए बी को क्या कहते थे, सर्वग्राही कहा जाता था। लेकिन ए बी पॉजिटिव और निगेटिव में से किसे सर्वग्राही कहा जाएगा, ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि ये 8 के 8 से रक्त जो है लेने की क्षमता रखता है। चलिए, ओ निगेटिव देखते हैं, ओ पॉजिटिव पहले देखते हैं। ओ पॉजिटिव किससे रक्त ले सकता है, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। किसको रक्त दे सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। ठीक है,
इसके बाद अंतिम है ओ नेगेटिव, किससे रक्त ले सकता है? ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को और बी नेगेटिव। तो देखिए ओ नेगेटिव सबको रक्त दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। ठीक, तो मिला लीजिए एक बार। ए बी वाला सबसे रक्त ले रहा है, लेकिन किसको दे रहा है? केवल ए बी पॉजिटिव को, इसलिए इसे क्या कहा गया? सर्वग्राही। ए बी नेगेटिव 4 से ले सकता है, 2 को दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति दोनों से ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव से, लेकिन 4 को दे सकता है। और ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से ही लेगा, लेकिन सबको रक्त देने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे सर्वदाता और इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही, ओ नेगेटिव सर्वदाता। और ओ नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रक्त जांच करने का समय नहीं है, ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक से कौन सा रक्त निकाल के चढ़ा दिया जाए ताकि व्यक्ति की जान बच जाए? तो आंसर क्या होगा आपका? ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव जो होता है ये क्या होता है? सर्वदाता के रूप में। तो ये हुआ आपका रक्त समूह और उसमें RH फैक्टर। तो आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। हमने जैसे कि पहले भी कहा कि परीक्षा मंथन हमेशा डेडिकेटेड है, ख़ास तौर पे प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ जितने भी फैकल्टी पढ़ाएंगे वो सब अपने अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।